आप अचानक से कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके मसल्स पे इफ़ेक्ट पड़े, जहाँ पे चांस ये हो कि शायद दिक्कत हो सकती है, तो वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। हाय एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है, अगर हम बिगिनर हैं तो क्या हमें आर्म रेसलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हमें आर्म रेसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके पहले हम ये जान लें कि हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं। तो हुआ यूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमने आर्म रेसलिंग की थी और उसका रिज़ल्ट सामने क्या आया, तो इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो हमारा एक दोस्त है, बहुत ही ख़ास दोस्त है और वो हमें बहुत मानता है। उसने बोला कि आप इतने दिन से एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम में जा रहे हो, तो क्या आपके अंदर कुछ एनर्जी आई है, आपके पास कुछ पावर आया है कि बस वैसे ही जिम में जाते हो, एक्सरसाइज करते हो। तो हमने बोला कि भाई उतने दिन से कर तो रहे हैं, तो पहले के मुकाबले कुछ एनर्जी तो है, पावर तो है, लेकिन आर्म रेसलिंग एक अलग चीज़ है, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है और हमें वो नहीं करना है। तो वो बोला कि देखो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, पावर है तो दिखाइए भाई। और दोस्त था हमारा, खास दोस्त है, तो उसने बोला, तो हमने फिर भी मना किया। तो उसने एक प्राइज़ रखा और उसने ये बोला कि अगर आप किसी को भी, अगर आप जहाँ पर आप जाते हो जिम में, अगर आप वहाँ किसी को भी हरा दोगे तो हम आपको ये प्राइज़ देंगे। तो हमने बोला नहीं, हम किसी से भी आर्म रेसलिंग नहीं करेंगे। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, आप इस बंदे को ही हरा दो। एक बंदा उसने चूज़ किया और उसने बोला कि आप इस बंदे को ही अगर आप हरा दोगे तो हम आपको ये प्राइज़ देंगे। तो फिर भी मैं मना कर रहा था। तो उसके बहुत जोश दिलाने पर मैंने हाँ कर दी, हाँ तो कर दी। हालांकि मुझे डर भी लग रहा था हारने का। क्या है कि भाई आर्म रेसलिंग कर रहे हैं तो उसमें हार जीत दोनों लगा रहता है। तो अगर आप हारेंगे तो अंदर से एक ये फीलिंग आती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक बेइज्जती फील होती है। तो हमने हाँ कर दिया, जोश जोश में तो हमने हाँ कर दिया। और जिस बंदे को उस मेरे फ्रेंड ने चूज़ किया था कि आपको इससे आर्म रेसलिंग करनी है, तो वो बंदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 2 साल पहले मैं उससे कई बार आर्म रेसलिंग में हार चुका हूँ। तो उससे आर्म रेसलिंग करने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं यार हारे तो बेइज्जती होगी और जो प्राइज़ जाएगी वो तो जाएगी, साथ में बेइज्जती होगी। तो हमने जोश में हाँ कर दिया। तो फिर पहले एक बंदा था जो हमारा वो भी दोस्त था, तो उससे हमने थोड़ा ट्राई किया, देखे कि हमारे अंदर कुछ पावर है या नहीं है, मुझसे हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते। हालांकि जब हमने उससे आर्म रेसलिंग की, जो हमारा एक दोस्त था उससे ट्राई कर रहे थे, एक दूसरा दोस्त था उससे हम ट्राई कर रहे थे। तो इस पंजे से तो हमने आर्म रेसलिंग की, इससे भी जीत गए और फिर इससे किया, इससे भी जीत गया। लेकिन उसमें मिस्टेक ये हुआ कि ये जो हमारा लेफ़्ट हैंड है, इसमें उतना एनर्जी नहीं है, यानी पावर नहीं है जितना इसमें पावर है। तो अब उस टाइम ये जो हमारा मसल है किस एंगल पर था और कितना जोर लगा, उस टाइम हमको ये कुछ याद नहीं। लेकिन बस उस टाइम ये था कि उसको हराना है और हरा तो दिया। लेकिन शाम से ही ये जो मेरा आर्म है, यानी जो मसल है बाइसेप्स का, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें दर्द होने लगा, यानी इसमें इंजरी हो गई। अभी 1 वीक हुआ है इसमें इंजरी हुए और अभी भी दर्द कर रहा है। अभी हमको जहाँ तक उम्मीद है कम से कम 1 से 2 वीक तक अभी हमको रेस्ट लेना पड़ेगा। तो ये था, हमने आर्म रेसलिंग जो की थी तो इसका रिज़ल्ट था। तो हमें आर्म रेसलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप बिगिनर हैं, आप वीक हैं, आप अभी जिम में स्टार्ट किए हैं आना, तो आपको ये चाहिए कि ये जो आप आर्म रेसलिंग करें, चाहे कोई भी हो, आप अचानक से कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके मसल्स पे इफ़ेक्ट पड़े। अगर आप आर्म रेसलिंग कभी नहीं करते, यानी कि 2 साल 3 साल पहले किए हैं, अभी आप वीक भी हैं और बिगिनर भी हैं, तो आपको चाहिए कि आप आर्म रेसलिंग ना करें। अगर कोई आपको जोश दिला रहा है और ये बोल रहा है कि आप करो, आपके अंदर पावर नहीं है, आप कैसे मर्द हो यार कि आप आर्म रेसलिंग नहीं कर रहे हो, आप डर रहे हो, तो आप उनसे एक लाइन में बोल दीजिए कि देखो भाई, मैं हार गया, मेरे अंदर उतनी पावर नहीं है, बस वहाँ से हट जाइए। अब इज्जत बढ़ाने के चक्कर में अब ये नहीं है कि अब जाकर आर्म रेसलिंग कर लो। और देखो उसमें क्या है कि इंजरी नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है, दोनों चांसेज है, और हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। तो जहाँ पे चांस ये हो कि शायद दिक्कत हो सकती है, तो वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि कर सकते हैं, लेकिन हमारा तो सजेशन यही है आपको कि आप अगर वीक हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे अंदर उतनी पावर नहीं है,
बस आप जोश में जा रहे हो दिखाने के लिए कि हाँ हम जीत जाएंगे, हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटते, तो किसी के जोश दिलाने से आप आर्म रेसलिंग ना करें। अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें, आप कोशिश करें कि आप आर्म रेसलिंग ना करें, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर सिर्फ बात ये नहीं हो रही कि हम सिर्फ आर्म रेसलिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप आम लाइफ में भी अगर कोई भी बंदा आपको ये बोल रहा है कि आप ये करो वो करो, आपको प्राइज़ रख रहे हैं, जोश दिला रहा है, तो आप कोशिश करो कि उससे ये बोलो, देखो भाई हम ये नहीं करेंगे, हमें नहीं आता ये करना, हम इसमें हार जाते हैं। आप अपनी बेइज्जती करा लो, लेकिन वहाँ पर आप जोश में आप उससे कंपटीशन ना करो। आप कंपटीशन करेंगे, वीक को कोई दिक्कत हो जाएगी तो फिर आपको ही झेलना पड़ेगा। तो जोश जोश में होश मत खो, अगर होश खोगे तो फिर आपका ही नुकसान है। तो एक बात ये था, एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं, अगर आपको इंजरी हो रही है, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपको इंजरी हो गई, तो आप ये कोशिश कीजिए कि जब तक आपकी इंजरी पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें। अभी देखिए हमारे जो बाइसेप मसल्स है इसमें इंजरी हुआ है, तो ये जो हमारा बाइसेप मसल है ना, इसी में इंजरी हुआ है। तो अभी हम अपर बॉडी का कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, चेस्ट, बैक, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस हम सिर्फ रनिंग कर रहे हैं और कार्डियो कर रहे हैं। जब तक ये पूरी तरीके से इंजरी ठीक नहीं हो जाता तब तक हम कोई भी एक्सरसाइज अपर बॉडी का नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे, अगर लगता है कि आपको ठीक हो गया है तो आप पहले आजमाइए, हल्का सा ही डंबल लीजिए, कोई आजमाइए। अगर आपको लगता है कि हो रहा है लेकिन आपको ये लग रहा है कि अभी थोड़ा बहुत दर्द है इसमें, तो आप रुक जाइए, आप 1-2 वीक और फिर आराम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। नहीं तो अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो इंजरी तो एक तो है ही, उसके बाद जब दोबारा उसका अगर इंजरी होगा तो फिर ज़्यादा आपको रेस्ट करना पड़ सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पहली बात तो आप जोश जोश में किसी का चैलेंज एक्सेप्ट ना करें, चाहे वो कोई, चाहे वो आर्म रेसलिंग हो, चाहे आपके आम लाइफ में कोई भी हो, कुछ भी हो, आप उससे एक्सेप्ट ना करें। और दूसरी चीज़, अगर आपको इंजरी हो रही है, जब तक आप पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तब तक आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें। आप करेंगे कोई भी एक्सरसाइज इंजरी के दौरान, अगर आपको लग रहा है कि आराम हो गया है, थोड़ा और रुक जाए, 1-2 वीक और रुक जाए, कहीं आपकी बॉडी कहीं भाग नहीं रही है। लेकिन अगर आपको इंजरी हुआ दोबारा से तो आप फिर लॉन्ग टाइम तक आपको बैठना पड़ेगा, रेस्ट लेना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए जब तक आपको ये ना लगे कि आप पूरी तरीके से ठीक हो गए हो, आपकी इंजरी पूरी तरीके से ठीक हो गई है, तब तक आप कोई भी एक्सरसाइज ना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।